तो हेलो गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है उसके चीज को हम लोग देखने वाले हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग नर्सिंग में पढ़ते क्यों हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का अनदर नेम क्या होता है? जीआईटी ट्रैक्ट। जीआईटी ट्रैक्ट का फुल फॉर्म होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में होता क्या क्या है और कि कौन कौन सा ऑर्गन होते हैं और कौन कौन सा ऑर्गन से हम लोग का कोई भी चीज़ हम लोग जो खाते हैं वो खाने के बाद यूटिलाइज होने के बाद भी ऑब्जॉर्व हो जाता है हमारे बॉडी में। उसके बाद उससे अपशिष्ट पदार्थ को कैसे निकलता है वो चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं इस डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं कि देखिए, a process of changing food contained by mechanical and chemical action into complex to simple form। कुछ भी चीज हम लोग जब ईटिंग करते हैं खाते हैं तो वह मतलब कॉम्प्लेक्स चीज में रहता है, उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। उसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम। कोई भी चीज हम लोग खाएं तो उस चीज को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। तो किसके थ्रू? तो मैकेनिकल एंड केमिकल एक्शन। मैकेनिकल मतलब जो ऑर्गन इसमें डाइजेशन में हेल्प कर रहा है और एक्चुअल में डाइजेशन कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल। और केमिकल जो सीक्रेट कर रहा है एंजाइम, जिस जैसे देखते हैं यहाँ देख रहे होंगे डायग्राम में, पैराइटल ग्लैंड है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड है और सब लिंगुअल ग्लैंड है। उसी तरह लीवर एक ग्लैंड ही होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग देखें जिसमें विच कैन बी इजिली एब्जॉर्ब हो जाता है। कहाँ पर एब्जॉर्ब होगा? हमारे बॉडी में इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ब्लड का जो लेयर है उसमें हम लोग का एब्जॉर्ब होगा, जिससे यूटिलाइज होगा वेरियस टिश्यू इन बॉडी। कोई भी हम लोग फूड खाते हैं तो उसका एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब होने के बाद जो भी हम लोग कभी भी काम करते हैं तो उसमें यूटिलाइज होता है और उस चीज को हम लोग यूज करते हैं एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, तो इसमें दो मेन ऑर्गन होते हैं जो हम लोग देखते हैं। पहला होता है प्राइमरी ऑर्गन और दूसरा होता है एसेसरी ऑर्गन। आप देखते हैं कि प्राइमरी ऑर्गन में कौन कौन सा आता है और एसेसरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। प्राइमरी ऑर्गन जो वैसे ऑर्गन होते हैं जो डाइजेशन करता है, और एसेसरी ऑर्गन जो प्राइमरी ऑर्गन को डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है उसको हम लोग बोलते हैं एसेसरी ऑर्गन। और प्राइमरी ऑर्गन जिसमें एक्चुअल में डाइजेशन करवाता है उसको बोलते हैं प्राइमरी ऑर्गन। और एसेसरी ऑर्गन जो हेल्प करता है प्राइमरी ऑर्गन को डाइजेस्ट करने में उसको कहते हैं प्राइमरी ऑर्गन। इसमें कौन कौन सा ऑर्गन आता है वो चीज को हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहला ऑर्गन कौन सा होता है? सबसे पहले हम लोग यहाँ से कोई भी फूड खाए तो सबसे पहले कहाँ आएगा? तो माउथ में। माउथ ये हो गया प्राइमरी ऑर्गन। ठीक, सेकेंड क्या है? माउथ के बाद यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर जो मिलता है उसको बोलते हैं फेरिंग्स। सेकेंड क्या आ गया? फेरिंग्स। थर्ड क्या हो गया? अब थर्ड हम लोग देखते हैं तो थर्ड हो गया इसोफेगस। इसोफेगस फोर्थ। फर्स्ट माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, उसके बाद स्टमक। फाइव स्मॉल इंटेस्टाइन। सिक्स सेवन रेक्टम। एट हो गया एनस। तो कौन कौन सा ऑर्गन है प्राइमरी ऑर्गन? पहला माउथ, सेकेंड फेरिंग्स, थर्ड इसोफेगस, फोर्थ स्टमक, फाइव स्मॉल इंटेस्टाइन, सिक्स लार्ज इंटेस्टाइन और सेवन रेक्टम और एट एनस। ये आठों ऑर्गन जो होते हैं वो प्राइमरी ऑर्गन एक्चुअल में ये डाइजेशन करता है। सेकेंड है एसेसरी ऑर्गन। कौन कौन से हैं? तो एसेसरी ऑर्गन अभी क्या हम बताएं? जो प्राइमरी ऑर्गन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है वह एंजाइम, वैसे एंजाइम जो है प्राइमरी ऑर्गन को डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है उसको हम क्या बोलेंगे? एसेसरी ऑर्गन। तो सबसे पहले कौन सा हो गया? यहाँ से टीथ।
सेकेंड टीथ, सेकेंड क्या हो गया टंग, थर्ड सैलिवरी ग्लैंड, फोर्थ लीवर, फाइव क्या हो गया गॉल ब्लैडर, और सिक्स पेनक्रियाज। तो हम लोग देखें क्या, फर्स्ट क्या है टीथ, सेकेंड क्या है टंग, थर्ड क्या है सैलिवरी ग्लैंड, और फोर्थ क्या है लीवर, और पंचमा गॉल ब्लैडर, और सिक्स पेनक्रियाज। ये सिक्स जो है एसेसरी ऑर्गन वो हेल्प करता है कि इसमें प्राइमरी ऑर्गन को डाइजेस्ट करने में, कोई भी फूड पार्टिकल को उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो आज हम लोग क्या देखें डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला हम लोग क्या देखें इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या देखें कि कोई भी फूड पार्टिकल को जब हम लोग खाते हैं कॉम्प्लेक्स चीज को, तो वह सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके मैकेनिकल या केमिकल एक्शन करके वह सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके और हम लोग को बॉडी में यूटिलाइज करने के लिए कुछ भी एनर्जी को यूज करने में, कोई भी काम को करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। उस जिससे हम लोग कोई भी फूड खाते हैं तो उसको खाने के बाद वो चीज़ को डाइजेस्ट करने के बाद उसका यूटिलाइज करते हैं हम लोग एनर्जी के फॉर्म में। उसी चीज़ को हम लोग पूरा इस चैप्टर में डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग इंट्रोडक्शन देखें, उसके बाद उसमें कौन कौन सा ऑर्गन जो इन्वॉल्व हो रहा है वो चीज़ को हम लोग देखें। तो पहला क्या था प्राइमरी ऑर्गन कौन कौन सा आता है, सेकंड क्या था एसेसरी ऑर्गन कौन कौन सा आता है। तो प्राइमरी ऑर्गन में हम लोग देखिए सबसे पहले माउथ है, माउथ के बाद सेकंड क्या था फायरिंग्स था, थर्ड क्या था इसोफेगस, इसोफेगस के बाद स्टमक था, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन था, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, और लास्ट में क्या है एनस। ये देखें फिर सेकंड में क्या देखें हम लोग एसेसरी ऑर्गन। एसेसरी ऑर्गन कौन कौन सा है, तो सबसे पहले आता है टीथ, टीथ के बाद टंग, टंग के बाद क्या आता है सैलिवरी ग्लैंड, थर्ड क्या है फोर क्या आता है लीवर, उसके बाद गॉल ब्लैडर, उसके बाद पेनक्रियाज। ये सारे ऑर्गन आए। तो अब हम लोग फिगर में देखते हैं कि फिगर में कहाँ कहाँ से कौन सा ऑर्गन है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्राइमरी ऑर्गन को कौन कौन सा है। तो माउथ यहाँ हो गया, ये माउथ हो गया, सेकेंड यहाँ पर होता है जो होता है वो फायरिंग्स हो गया। फायरिंग्स भी थ्री पार्ट में बटा रहता है, पहला नाइजोफैरिंग्स, थर्ड क्या सेकेंड क्या होता है ओरोफैरिंग्स, तीसरा होता है लैरिंगोफैरिंग्स। ये थ्री पार्ट में बटा रहता है। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो या तो किसी में देखने वाले हैं। उसके बाद आता है इसोफेगस, इसोफेगस के बाद आता है स्टमक। स्टमक में कोई भी पार्टिकल्स को ज़्यादा से ज़्यादा डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है। जहाँ स्टमक से HCl सीक्रेट करता है, वह कौन सा सेल सीक्रेट करता है वो हम लोग बताएंगे। जैसे अभी बता देते हैं पैराइटल सेल होता है स्टमक में एक जो HCl का सीक्रेट करता है। उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड, स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई भी चीज़ को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। एब्जॉर्ब होने के बाद वह फिर चला जाता है किसमें लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में होते हुए सारा अपशिष्ट पदार्थ को एनस के थ्रू फ्लैश आउट कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग आज देखें। अब देखते हैं कि एसेसरी ऑर्गन कौन कौन सा है। तो सबसे पहले देखें हम लोग पैराइटल है, सबलिंगुअल है और मैंडिबुलर है। ये है सैलिवरी ग्लैंड, 3 सैलिवरी ग्लैंड होते हैं। पहला क्या होंगे पैराइटल हो गया, उसके बाद सबलिंगुअल हो गया, थर्ड हो गया सब मैंडिबल, फिर आता है लीवर, लीवर के बाद गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर के बाद पेनक्रियाज। ये सारे एसेसरी ऑर्गन जो हेल्प करता है किसमें प्राइमरी ऑर्गन को। ठीक, तो ये आज का केवल वीडियो क्या था इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम लोग देखेंगे दूसरे पार्ट में इसका आगे कौन कौन सा ऑर्गन और इसमें इन्वॉल्व होता है, कैसे यूटिलाइज होता है, इसका डाइजेशन होने का किस तरीके से प्रोसेस है, वो चीज़ को हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कल।